नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग ट्रुथ पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने 10 जनवरी 2025 को उसके समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए हैं। उन पर वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के एक मामला दर्ज कराया गया है लखनऊ में, और इसी संदर्भ में अदालत ने उन्हें 10 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने नवंबर 2022 में अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर को उन्होंने अंग्रेज़ों का सेवक बताते हुए उनसे पेंशन लेने वाले और भी अपमानजनक टिप्पणियां की थी। इसको लेकर के उन पर ये आरोप लगाया गया है कि वो समाज में नफरत फैलाते हैं, दुर्भावना फैलाते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। इस सब को लेकर के उन पर एक मुकदमा किया गया है। उस मुकदमे के संदर्भ में उनको लखनऊ की अदालत के समक्ष हाजिर होने को कहा गया है। अब राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर के इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां या बातें लगातार लंबे समय से करते रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार अपने इस तरह के बयान में कहा था कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं है जो माफ़ी मांगेंगे। हालांकि राहुल गांधी बहुत मामलों में माफ़ी मांग चुके हैं। राफेल मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर वाला कहा था तो उनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहां पर वो अपनी बातों से वापस आए हैं। अदालत के माध्यम से ही उनको वापस आना पड़ा है। और जिस तरह की बयानबाजी वो करते रहे हैं उसको लेकर के उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं, चाहे वीर सावरकर को लेकर के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो मुस्लिम ब्रदरहुड से इक्वेट करते रहे और इसको लेकर के भी उन पर मामला है। इस तरह के मामले उनके बारे में पूरे देश भर के अदालतों में हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो साउथ के मतलब कर्नाटक हो। इस तरह के मामले उनके खिलाफ बहुत सारे हैं, लेकिन वो इस सब मामले से बाज नहीं आते हैं। और जिस तरह का उनका दृष्टिकोण या जिस तरह का एटीट्यूड रहता है, उनको लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति से वो सर्वश्रेष्ठ हैं और वो किसी को भी कुछ कह सकते हैं, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं हो कर सकता है। अब ये जो वीर सावरकर को लेकर के मामला है, वीर सावरकर को लेकर के जो मामला उन्होंने कहा था 17 नवंबर 2022 को अकोला में, उसको लेकर के न केवल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी बल्कि प्रेस नोट भी जारी किया था, जिसको लेकर के लखनऊ के अधिवक्ता ने केस किया है। और उसमें यही बात कही गई है जो कि वो वीर सावरकर के बारे में जिस तरह की उनकी बयानबाजी है वो अपमानजनक है। और वो एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्द कहेंगे तो इस तरह तो उनको अदालत में उन पर कानूनी तौर पर उनकी जवाबदेही होगी और उन पर भारतीय दंड संहिता के 153A 505 के तहत आरोप लगाया गया है। अब जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी इस तरह की बातें लगातार करते रहे हैं, चाहे सावरकर को लेकर के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हो, चाहे आरएसएस को लेकर के हो, वो लगातार करते रहे। उनकी पार्टी भी करती रही। उनकी पार्टी की मीडिया का काम जो देखते हैं जयराम रमेश, वो भी संघ के बारे में इस तरह की बातें करते रहे। और भी नेता जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सुपुत्र भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में बात करते रहे और हिंदुत्व के बारे में भी बात करते रहे। हिंदुओं के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, मंदिर जाने वालों के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी का बयान था कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। इस तरह के बयान है और ये सारे पब्लिक डोमेन में है। इसको कुछ मतलब इसमें मेरा या किसी उसका नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में उनके बयान हैं। तो इस मामले में अब उनको अदालत के समक्ष हाजिर होना है। लेकिन जो मसला है कि राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं और इससे उनको चुनावी फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है,
लेकिन फिर भी वो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए, अपीज़ करने के लिए, और उसका फ़ायदा उनको 2024 के चुनाव में हुआ था, जब पूरा का पूरा मुस्लिम वोट एक तरफा उनकी तरफ गया था और उसका फ़ायदा हुआ है। अब केवल इतना ही नहीं है कि राहुल गांधी विवादास्पद बयान वीर सावरकर को लेकर के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, भारतीय जनसंघ को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के बात करते हैं। अब हिंदुत्व में उन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में एक डिबेट के दौरान शिव जी का फोटो दिखाया था, उसको लेकर के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी ने उनको कई बार रोका कि ये आप मत कीजिए। एक तो संसदीय परंपरा के खिलाफ है, और दूसरा ये श्रद्धालुओं को इससे उनकी भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन जो भी उनके सलाहकार हैं वो उन्हें इस तरह की गतिविधियों को करने के लिए सारा कुछ मुहैया कराते रहते हैं सूचनाएं। उसके बाद उन्होंने अभय मुद्रा की उसी चर्चा के दौरान की, जो प्रेसिडेंशियल स्पीच पर डिबेट के दौरान, फिर उन्होंने जब बजट पर परिचर्चा के दौरान बात हुई तो उन्होंने चक्रव्यूह की बात करी। वहाँ भी वो फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। जो चक्रव्यूह की बात की, उनको न चक्रव्यूह के बारे में जानकारी थी, न उनको पद्मव्यूह के बारे में जानकारी थी, न उनको इस बात की जानकारी थी कि अभिमन्यु के वध के समय कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट वहाँ पर भी थे। शिव जी को लेकर के वो उनके बारे में बता ही चुके हैं। फिर उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया था कि देवता जो है, उस देवता की एक नई परिभाषा उन्होंने गढ़ी थी जो अमेरिका की यात्रा पर थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया। वहाँ पर भी उनसे ये प्रश्न किया गया कि भाई मनुस्मृति में जो आप कोट कर रहे हो वो ले आ करके बताओ कहाँ पर है। तो ये जो कुल मिलाकर के मामला है, ये सारा का सारा मामला न केवल कांग्रेस को उसकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में डाल रहा है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो एक सीरियसनेस होती है, या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक जिम्मेदारी भरा पद होता है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप विवादित बयान देने से आप बचते हैं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात करके सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं या पिछले 3, 4, 5 साल से करते आ रहे हैं, वो न केवल राहुल गांधी को बल्कि उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और इस तरह के बयानों के बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। 2024 में उनकी सीटें 54 से 99 कैसी पहुंची, इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो 2024 में जो वो बात कर रहे थे, विशेष रूप से हिंदुत्व, वीर सावरकर और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जैसे वो चौकीदार चोर या मोदी, ये सारे ही मोदी को लेकर के जिस तरह से उनका बयान था, जिस पर वो उनकी सदस्यता चली थी बाद में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया था। तो ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इससे उनको नुकसान हो रहा है। और उस नुकसान का सबसे जो रिसेंट एग्जाम्पल है, सबसे वो हरियाणा और महाराष्ट्र है। उसके बाद भी वो कोई भी सीख लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो आक्रमण लगातार, जो मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि वीर सावरकर पर, भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, हिंदुत्व पर, भारतीय हिंदू धर्मावलंबियों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, ये जो उनके व्यक्तिगत आरोप हैं, ये उनको लगातार न केवल कांग्रेस को बल्कि उनकी छवि को और ख़राब कर रहे हैं। और उन्हें एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर, एक विशेष एजेंडे के तौर पर, और उस एजेंडे में हिंदू के प्रति घृणाभाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति घृणाभाव, हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति के पास घृणाभाव हो, और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। जब राहुल गांधी जैसा नेता, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है, तब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, ये कहता है
कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर इस देश के विभाजन की जिम्मेदारी है, जिसके पर इस देश के विभाजन जिस साबित हो चुका है, साबित क्या, ये इस देश का विभाजन मुस्लिम लीग ने कराया था और लाखों लोग उस विभाजन के कारण मारे गए थे। उस संगठन को अगर धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति कहता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस दिशा में राजनीति को ले जाना चाह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।